दोस्तों आज हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 परीक्षा के लिए ये रीजनिंग के दोस्तों प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न होने वाले सभी को 60 ट्रिक से सॉल्व करके आपको बताने वाले हैं और ये जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं और इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों बिना वक्त गंवाए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखेंगे पहला प्रश्न को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्न आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ये फिगर दिया हुआ है इसमें दोस्तों कई ठो वर्ग बनाया गया है। इसको कह रहा है कि इस सभी वर्गों को ज्ञात करिए कि ये वर्ग कितने वर्ग हैं। ठीक, तो इसको ज्ञात करने के सबसे आसान ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक्स हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ऊपर से काउंटिंग कर लेना है। यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4 इसे काउंटिंग कर लेना है इस साइड। उसी प्रकार ऊपर दोस्तों इस साइड काउंटिंग करना है। यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 ये काउंटिंग हो गया। क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो अंक लास्ट में दिया है और इसके लास्ट में जो दो अंक दिया है इसको आपस में गुणा करेंगे। तो 5 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक को हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 20 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, बीच में हम प्लस लगा देते हैं। फिर यहाँ पे 4 को 3 से गुणा कर देंगे। फिर उसके बाद 4 आया और इसके बाद 3 आया तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 प्राप्त हो गया। फिर बीच में प्लस लगाते हैं। फिर इस 4 के बाद 3 है दोस्तों और इस 3 के बाद 2 है तो इन 3 को 2 से गुणा कर 3 दूना 6 प्राप्त हो जाएगा। बीच में प्लस लगा देंगे और फिर इस 2 को 1 से गुणा कर देंगे। 2 को जब 1 से गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2 प्राप्त हो जाएगा। अब सभी को आपस में जोड़िए। देखिए 20 में 12 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। 32 में जो 38 हो जाएगा। 38 में जब 2 जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 40 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो इस फिगर में टोटल दोस्तों वर्गों की संख्या, जो यहाँ पे वर्ग पूछा है दोस्तों, इस टोटल फिगर में वर्गों की संख्या कितना प्राप्त हुआ, हमको 40 प्राप्त हुआ, जो कि ऑप्शन ए में 40 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इसी प्रोसेस पे इससे बढ़िया क्वेश्चन एक दोस्तों और बताते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए सेम उसी प्रोसेस पे है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे फिगर जो काउंटिंग करेंगे यहाँ पे 1 2 और 3। ठीक, तो इसमें क्या करना है दोस्तों, हमको इधर काउंटिंग कर दिए, फिर यहाँ पे 1 2 4 यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। ठीक, अब देखिए इसमें आप सोचेंगे दोस्तों इसमें कैसे होगा। देखिए इस 6 को दोस्तों 3 से गुणा कर 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। फिर बीच में प्लस लगा देंगे और यहाँ पे 5 को 2 से गुणा कर देंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर बीच में फिर प्लस लगाएंगे और इस 4 को दोस्तों 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। अब सोचेंगे यहाँ 2 बच जा रहा है तो दोस्तों इन दोनों को हमको छोड़ देना है। जहाँ तक इस कॉलम वाला दोस्तों जो अंक है यहाँ पे 1 तक, यहाँ से 1 से लेकर जहाँ तक स्टार्ट करेंगे वहाँ से स्टार्ट करेंगे और 1 तक जहाँ तक आएगा वहाँ तक हम खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे 4 का दोस्तों 1 पर आके खत्म हो जा रहा है तो वहाँ छोड़ देंगे। तो जोड़िए, देखिए 18 10 28 और 28 में 4 जोड़ देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 32 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 32 प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस आकृति में कुल वर्गों की जो संख्या कितना है, 32 है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार और इस क्वेश्चन को समझिए, इधर से काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 और 6। फिर उसी प्रकार यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 3 हो गया। अब इस लास्ट वाले अंक से लास्ट वाले अंक से गुणा, दूना 6 तरीके 18 हो जाएगा। बीच में प्लस लगा लेते हैं। फिर यहाँ पे 5 को 2 से 5 दूना हो जाएगा 10। फिर बीच में प्लस लगाएंगे और इस 4 को 1 से गुणा कर देंगे, क्यों 4 1 जो है दोस्तों लास्ट अंक है तो बस 1 तक गुणा करना है और यहाँ पे 4 लास्ट पड़ रहा है 1 के पास तो 4 एकम 4 हो जाएगा। अब जोड़िए सर 18 10 28 और 28 में दोस्तों 4 जोड़ेंगे तो हमको 32 प्राप्त हो जाएगा। तो इस फिगर में दोस्तों टोटल वर्गों की संख्या हमको 32 प्राप्त हो रहा है, जो कि दोस्तों यही ऑप्शन जो होगा ए सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों आता है आपके पेपर में तो इस क्वेश्चन वर्ग को ज्ञात करने वाला क्वेश्चन आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए इस आकृति में देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 2 और 3 तो फिगर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो तीसरा वाला फिगर यहाँ पे बीच में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, जो कि हमको इसी को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे जो पहले वाले में यहाँ पे 42 किस मेथड से आया, दूसरे वाले में 96 किस मेथड से आया। अगर ये दोनों दोस्तों इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये जो 42 आया है उसी मेथड पे इन दोनों को सॉल्व करके दोस्तों अगर 96 आ जाता है तो हम इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे संख्या लाकर भर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए
यहाँ पे दोस्तों जो 14 दिया है, इस 14 को 2 से भाग देंगे। 14 को जब 2 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, मतलब हमको यहाँ पे 7 प्राप्त हो जाएगा। 14 कट जाएगा 2 बार से, 2 से काटेंगे। उसी प्रकार इस 24 को दोस्तों हम 4 से काटेंगे। किससे? 4 से। तो 4 एक कम 4 और 4 छके 24, तो हमको यहाँ पे 6 प्राप्त। अब इस 6 और 4 मिला दोस्तों, तो इन दोनों को दोस्तों हम आपस में क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो देखिए क्या प्राप्त होता है, 6 सत्ते कितना होता है दोस्तों? 42 प्राप्त होता है, जो कि ये नीचे वाला अंक हमको 42 प्राप्त हो गया। क्या किए हैं इसमें दोस्तों, हम इस 14 को दोस्तों हम 2 से भाग किए हैं तो हमको 7 प्राप्त हो गया है, और इस दोस्तों 24 को जब हम 4 से भाग किए हैं तो हमको कितना प्राप्त हो गया है? 6 प्राप्त हो गया। और इन दोनों को आपस में 7 और 6 को जो प्राप्त हुआ, इस दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो हमको ये 42 प्राप्त हो गया। ठीक, इसी मेथड पे हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो 64 दोस्तों, इसको 2 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि 2 से भाग दिए हैं। तो जब 64 को 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, मतलब 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, मतलब 32 दूना दोस्तों 64 प्राप्त हो गया हमको। फिर बीच में गुणे का चिन्ह लगा देते हैं और इस 12 को दोस्तों 4 से भाग देंगे। देखिए 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, मतलब हमको 3 प्राप्त हो गया। अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो देखिए 3 को 2 से गुणेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 प्राप्त हो जाएगा। फिर इस 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 तरीके 9, मतलब कि 32 को जब 3 से गुणा करेंगे 96 प्राप्त हो गया। जिस मेथड से दोस्तों 7 को 6 से गुणा किया तो 7 छक हमको ये 42 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार 32 मिला है और 32 को 3 से गुणा किया तो हमको ये 96 प्राप्त हो गया। ठीक, अब इसी मेथड से हम क्या करेंगे, इस वाले को सॉल्व करें। क्या करेंगे? 32 को 2 से भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले वाले में भी 2 से भाग किए हैं, दूसरे वाले में भी 2 से भाग किए हैं, तो इसमें भी 2 से भाग करेंगे। तो 2 से भाग करेंगे, देखिए 2 एकम 2 और 16 दूना 32 होता है, तो हमको यहाँ पे 16 प्राप्त हो जाएगा। इसका मान हमको 16 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार इस 18 को हम क्या करेंगे, 1 मिनट इसको शुरू से ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो 32 है इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 16 32, मतलब कि 16 दूना 32 होता है, तो हमको यहाँ पे 16 प्राप्त हो गया। बीच में गुणे का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे 4 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि ये भी हम 4 से भाग दिए हैं और इसमें भी 4 से भाग दिए हैं, और इसमें 2 से भाग दिए हैं और इसमें भी 2 से, तो यहाँ पे 2 से भाग दे दिए। अब यहाँ पे 4 से भाग देंगे। देखिए 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो यहाँ पे 4 प्राप्त हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पर 18 है तो 2 हासिल बच रहा है, तो यहाँ पे एक दशमलव लगाकर यहाँ पे दोस्तों 0 बढ़ा देंगे। तो 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, मतलब कि यहाँ पे 5 प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 16 को दोस्तों 4.5 से गुणा करेंगे। तो देखिए 16 पच्चे कितना होता है? 80 होता है, और 80 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। हासिल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर 16 चौको 64 होता है। कितना दोस्तों? 64, और 64 में हासिल 8 जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? हमको प्राप्त हो जाएगा 72। कितना? और यहाँ पे एक स्थान पर दोस्तों यहाँ पे दशमलव है, तो हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो अंक आएगा दोस्तों कितना आएगा? 72, जो कि ऑप्शन नंबर डी में 72 दिया हुआ है। दोस्तों आशा करती हैं क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या आया है? 72 आया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथे क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि निम्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को रोककर आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। उसके बाद दोस्तों आप इस वीडियो को देखें। चलिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, हमको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसी को हमको ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे कि इसको कैसे ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे जो 3 है दोस्तों, इस 3 के सामने 27 दिया हुआ है, इस 4 के सामने 64 दिया है, इस 5 के सामने 125, 6 के सामने 216, 7 के सामने 343 दिया है। तो उसी प्रकार देखेंगे कि इस क्वेश्चन के सामने दोस्तों यहाँ पे जो 8 है, इसके सामने ये क्वेश्चन मार्क पड़ रहा है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। चलिए अब इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे जो 3 है दोस्तों, यहाँ पे 3 पे पावर 3 कर दें। 3 का जब हमते हैं तो 3 के पावर का मान कितना होता है? 3 तरीके 9, 9 तरीके 27। जो ये 27 है दोस्तों, देखिए इसके सामने वाले में ये 27 मिल गया। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे 4 है और इस 4 पे 3 कर देते हैं, तो 4 पे पावर 3 का मान क्या होगा? 16, 16 चौको 64 प्राप्त हो गया। देखिए इसके सामने यहाँ पे ये 64 दिया हुआ है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे जो 5 है, 5 पर भी हम 3 घात कर देते हैं, और 5 पे 3 घात मतलब 5 पे क्यू का मतलब होता है 5 पचे 25, 25 पचे 125, मतलब कि 25, 5 को 3 बार गुणा करना, तो 25 पचे 125। देखिए जो ये 125 है, इस 5 के सामने में 125 दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे 6 है, तो 6 पे भी पावर 3 कर देते हैं, और 6 पे पावर 3 का मान क्या होता है? 6 के 36, 36 छक्के 216 प्राप्त हो गया। ठीक, 6 पे पावर 3 का मान 200 होता है, जो कि इसके सामने यहाँ पे देखिए 216 दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे जो 7 है, इस पे भी 3 कर देंगे, तो 7 पे पावर 3 का मान क्या होता है दोस्तों? 7 सत्ते 49, 49 सत्ते होता है 343, जो कि दोस्तों इस 7 के सामने वाले में यहाँ पे 343 दिया।
उसी प्रकार यहाँ पे जो 8 है, 8 पे पावर 3 करेंगे और 8 पे पावर 3 का मान होता है दोस्तों कितना, 8 अट्ठाई 64 और 64 अट्ठे होता है 512 होता है। दोस्तों यहाँ पे जो 8 के सामने 8 पे पावर 3 का मान 512 आ रहा है, तो इस क्वेश्चन मार्क जब क्या भरा जाएगा, 512 भरा जाएगा। ठीक, तो देखेंगे किस ऑप्शन में 512 दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में 512 दिया है, जो कि यही इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरा जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है 2012 में, जो कि एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक घन तीन स्थितियां दी गई, एक घन की तीन स्थितियां दी गई। देखिए 1 2 और यहाँ पे 3 ठो स्थिति दी गई, एक ही घन है लेकिन इसको 3 तरीके से घुमाकर रखा गया है। कह रहा है कि उसके आधार पर यह पता करिए कि जो अंक 2 है, 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे दोस्तों, देखिए तीसरा वाला जो दोस्तों यहाँ पे स्थिति दी गई है, इसमें यहाँ पे संख्या 2 दिया है और इस क्वेश्चन का जो अंक 2 के सामने इधर कौन सा अंक पाया जाएगा, उसी को हमको ज्ञात करना है। और ये दोस्तों डाइस का क्वेश्चन है, पासे का, जो कि अभी एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन दे तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, अंक 2 के सामने वाला अंक ज्ञात करना है। तो अंक 2 दोस्तों हमको यहाँ प्राप्त हो गया। अब देखेंगे कि जो अंक 2 है उसके साथ कौन सा अंक दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए अंक 2 के साथ यहाँ पे 4 और 1 दिया हुआ है। क्या दिया है, 4 और 1। देखेंगे किसी और स्थिति में, पासे की किसी और स्थिति में 4 और 1 दिया है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे देखिए 1 और 4 यहाँ पे भी दिया है और 1 और 4 यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो ये दोनों दोस्तों पासे की, इन दोनों पासे आपस में कॉमन हो जाती है। तो दोस्तों पासे का एक रूल होता है कि किसी भी दो पासे का, यहाँ पे 1 और ये 2 पासा है, किसी भी दो पासे का जब दो फलक, यहाँ पे 4 और 1 इसमें भी है, 4 और 1 इसमें भी है, दो फलक आमने सामने जब जो कॉमन हो जाती है, तो उन दोनों पासे में जो सिंगल एक फलक बचता है, वो दोनों एक दूसरे के सामने वाला फलक होती है। तो इस 6 के सामने वाला फलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमसे 2 के सामने का पूछा है, तो 2 के सामने वाला फलक कौन सा हो जाएगा, ये 6 वाला हो जाएगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 6 दिया, तो ऑप्शन डी में 6 दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है दोस्तों, अंक 2 के सामने वाला अंक पूछा है, तो हम सबसे पहले देखेंगे किस वाले पासे में अंक 2 दिया है। देखिए यहाँ पे अंक 2 दिया है और देखेंगे इस 2 के साथ कौन कौन सा अंक दिया है, 4 दिया और 1 दिया। अब देखेंगे कि 4 और 1 किसी और पासे में है कि नहीं। तो यहाँ पे पहला वाला जो पासा, इसमें 4 और 1 दिया, तो ये दोनों जब कॉमन हो जाएंगे तो इन दोनों पासे में एक एक फलक बचेगा, 2 इसमें बचेगा और 6 इसमें बचेगा, और ये दोनों एक दूसरे के सामने वाला फलक होंगे। तो हमसे पूछा है अंक 2 के सामने वाला अंक, तो अंक 2 के सामने वाला अंक यहाँ पे 6 बचा है, तो इसीलिए ऑप्शन डी में 6 दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में यहाँ पे लुप्त संख्या, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, हमको यही ज्ञात करना है कि इस स्थान पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्याएं भरी जाएगी। यहाँ पे देखिए 2 दिया है, 2 के बाद 3 दे दिया है, 3 के बाद 4 दिया है, 4 के बाद 8 और 8 के बाद 27 दिया है, तो 27 के बाद यहाँ पे कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी, तो इसी को हमको ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 2 है और 2 के सामने क्या दिया, 8। तो अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, 2 पे पावर 3 कर दें, 2 पे पावर 3 का मतलब होता है 2 दूना 4 दूना 8, कितना, 2 पे पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा करना, तो 2 पे पावर 3 का मतलब 8 होता है और इसके सामने यहाँ पे दोस्तों 8 दिया हुआ है। ठीक, उसी प्रकार देखेंगे 3 पे पावर 3 करने के बाद क्या प्राप्त होता है, तो 3 पे पावर 3 का मान होता है 3 3 9 3 27, कितना, 27। अब देखिए इसके सामने भी दोस्तों यहाँ पे 27 दिया हुआ है। ठीक, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 4 है, 4 पे भी पावर 3 कर देंगे और 4 पे पावर 3 का मतलब कितना होता है, 4 चौको 16, 16 चौको 64 होता है। तो इस क्वेश्चन मार्क का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे 4, इसके सामने यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो 64 भरा जाएगा। देखेंगे किस ऑप्शन में 64 है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में 64 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी सेट पैटर्न के क्वेश्चन है, जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है रीजनिंग की क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।